गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 4 एमएमई 2 का डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैंने लेक्चर नंबर 3 तक आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ कर दिया है। अब हम थोड़ा सा और धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो वेक्टर स्पेस में एक बहुत फेमस टर्म है जो एग्जाम में जिस पे से क्वेश्चन भी आता है, which is linearly dependency and linearly independency of some vectors। बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत मेन टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, वेक्टर स्पेस का। क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि सपोज मान लीजिए मेरे पास V एक वेक्टर स्पेस है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं जर्नली वेक्टर स्पेस V लेके चलता हूं, बट जब आपका क्वेश्चन आता है तो वो R3 से आता है। तो जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो R3 ले लूंगा, अदरवाइज हम वेक्टर स्पेस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है V और इसके कुछ वेक्टर्स है मेरे पास V1, V2, V3 अप टू डॉट डॉट Vn आर सम वेक्टर्स या फिर आर सम एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस V। अब क्वेश्चन ये है या बात ये है कि ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं या ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है। बट यहां पर मैं खाली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं कंसीडर कर सकता, नहीं कह सकता, मुझे लीनियर टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। तो यहां पर जो टर्म होगी वो कौन सी इस्तेमाल होगी, आइदर दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, नेवर बोथ। कभी भी कुछ वेक्टर्स सर दोनों हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, नेवर पॉसिबल। सर दोनों नहीं हुए, नेवर पॉसिबल। या तो कुछ वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब होते कैसे हैं, पहले आप बात समझिए। देखिए बच्चों, आपको खाली किताबी ज्ञान पे नहीं जाना है कि किताब में ये लिखा है, ऐसे हम चेक करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। नहीं, वो जो किताब में लिखा है पहले आप ये समझिए कि उसने ऐसा क्यों लिखा है, किस बेसिस पर उसने ये लिखा है। तो जो इंडिपेंडेंसी की या डिपेंडेंसी की कंडीशन है वो आपने किताब में पढ़ी होगी, मैं भी वही लिखूंगा क्योंकि वो है। लेकिन वो कंडीशन क्यों है, ये सुधीर सर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले बताइए दो चीजें डिपेंडेंट कब होती हैं। सर दो चीजें डिपेंडेंट तब होती हैं जब एक का इफेक्ट हम दूसरे पर मेजर कर सकते हो। मींस अगर मैं एक में चेंज करूं तो दूसरे में कितना चेंज होगा, मैं अगर ये मेजर कर सकता हूं तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों वेरिएबल्स, ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली बात है, इंडिपेंडेंट इसका अपोजिट हो जाएगा कि मैं भैया किसी में कोई भी चेंज करूं दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब दो चीजें या कुछ वेक्टर्स या कोई फंक्शंस या कुछ भी चीजें डिपेंड होती हैं तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। जब इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनता है। लेकिन यहां पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता, यहां पे रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ लीनियर बन सकता है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा, राइट। तो अब वो ये कहता है कि कुछ वेक्टर्स अगर आपके पास हैं, अगर ये डिपेंडेंट होंगे तो ऑब्वियसली बात है इन वेक्टर्स के बीच में कुछ ना कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप बनना चाहिए। अब रिलेशनशिप जनरली हम इस्तेमाल नहीं करते टर्म, हम क्या करते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ लीनियर डिपेंडेंसी या लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब उसका मैथमेटिकल एल्जेब्रिकल जो मीनिंग है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने जो मेरा टॉपिक लिया है वो है लीनियरली डिपेंडेंसी। लीनियरली डिपेंडेंसी, ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। लीनियरली डिपेंडेंसी क्या कह रहा है, वी हैव सम वेक्टर्स v1 v2 to vn आर लीनियरली डिपेंडेंट, LD शॉर्ट फॉर्म है, लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स alpha 1 alpha 2 to alpha n।
not all 0 such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus dot dot alpha n vn is equal to 0 vector. मीन्स व्हाट? अगर आपके वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट होना है तो वो क्या कह रहा है? दे आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स, मतलब सम रियल नंबर्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, नॉट ऑल जीरो. नॉट ऑल जीरो मतलब आपने ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लिए हैं, ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए. इनमें से कम एक अल्फा आई नॉन जीरो होना चाहिए. एंड कैसे होने चाहिए? सच दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn टुगेदर विद दीज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिकम जीरो वेक्टर. मीन्स व्हाट? कुछ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं विद सम स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और इसको जीरो पुट करते हैं. कर दिया. करने के बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और यहां से हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n कैलकुलेट करते हैं. इफ सम अल्फा आईज आर नॉन जीरो, इफ सम अल्फा आई नॉन जीरो, देन दे वेक्टर्स मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट. सुधीर सर, अगर सोल्व करते टाइम सारे अल्फा आई जीरो आ गए? बिल्कुल आ सकते हैं बच्चों, मैं तो मना नहीं कर रहा. बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कुछ अल्फा आई नॉन जीरो ना आए, सारे अल्फा आई जीरो आ जाए. तो मेरे बच्चों, दे वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट. क्यों? देखिए, मान लीजिए आपने ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, पुट इट इक्वल टू जीरो किया, और आपने कैलकुलेट किया अल्फा 1 भी जीरो है, अल्फा 2 भी जीरो है, अल्फा 3 भी जीरो है, अल्फा n सब जीरो है. तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? फिर तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया ना. समझिए, अगर अल्फा 1 जीरो, अल्फा 2 जीरो, अल्फा n जीरो, तो सब कुछ जीरो ना. तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, विच इज नथिंग. इसका मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप, देयर इज नो डिपेंडेंसी, है ना. कोई चेंज इफेक्ट आप मेजर कर ही नहीं पा रहे हो. तो अगर इफेक्ट आपको मेजर करना है तो कंफर्म जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं वो जीरो हो जाए, तो कम से कम एक अल्फा आई नॉन जीरो होना चाहिए. सिमिलरली, बाय द सेम पैटर्न, इफ ऑल अल्फा आईज आर जीरो, देन द वेक्टर्स मस्ट बी कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना. तो आप चाहे तो यहीं पर लीनियरली इंडिपेंडेंसी की भी डेफिनेशन हम बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है. लीनियरली इंडिपेंडेंसी, है ना. इफ all alpha I is equal to 0 such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus dot dot alpha n vn is equal to 0. मीन्स अगर आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं और वो जीरो के इक्वल आप पुट कर रहे हैं, आप करिए पुट उसको, फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n कैलकुलेट करिए. अगर वो सारे अल्फा आईज आपको जीरो मिल रहे हैं, जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो कंफर्म मेरे बच्चों आपके जो वेक्टर्स रहे होंगे v1 v2 v3, दे मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो बिल्कुल कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से कि भाई मैंने कुछ वेक्टर्स आपको दे दिए, जनरली वो R3 के वेक्टर्स देता है. तो R3 के वेक्टर्स अगर वो जनरली दे दे तो आपसे पूछेगा कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है और फिर या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो बिल्कुल सिंपल है. मेक ए लीनियर कॉम्बिनेशन, पुट इट इक्वल टू जीरो, कैलकुलेट द अल्फाज. इफ ऑल अल्फाज आर जीरो, then the system is linearly independent. If at least one alpha is non-zero, then the vectors are linearly dependent. बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. तो चलिए मेरे बच्चों, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं. तो वही मैंने आपको बोला था कि मैं हमेशा जब एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा तो
वेक्टर स्पेस मेरा स्पेसिफिक होगा आर क्यूब, क्योंकि यहीं से सवाल आता है आपका। वो कह रहा है कि मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, आप मान लीजिए एक वेक्टर है 1 1 0, एक है 2 1 1, सिंपल है बिल्कुल, और एक है 3 0 3, है ना। 3 एलिमेंट्स मैंने लिए या 3 वेक्टर्स लिए मैंने, 1 1 0, 2 1 1 और 3 0 3। सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये कि क्या ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्या आपका फर्ज है? आपका फर्ज है एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना। अल्फा 1 v1 क्या है? 1 1 0 प्लस अल्फा 2 v2 क्या है? 2 1 1 प्लस अल्फा 3 क्या है? 3 0 3। ठीक है, मेक ए लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसको मैं हटा देता हूं एंड पुट इट इक्वल टू 0, बट बी केयरफुल बेटा, ये जो 0 होता है ना इस तरफ, ये 0 नंबर नहीं होता, ये 0 वेक्टर होता है। तो आर क्यूब में 0 वेक्टर क्या बनेगा? 0 0 0। बी केयरफुल, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम, जैसे मान लो इधर आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो वेक्टर्स का, तो फिर इक्वल भी तो वेक्टर ही होगा ना। अब ऑब्वियसली बात है, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अगर वेक्टर है तो वेक्टर के राइट हैंड साइड में कोई नंबर तो हो नहीं सकता। तो भले ही हम इसको यहां 0 लिखते थे, बट ये 0 वेक्टर था। तो आज मैंने डायमेंशनली इसको 0 वेक्टर लिख दिया। और अब मैंने बताया था आपको कि जो R3 है उसका जो एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसको हम 0 वेक्टर बोलते हैं, वो होता है 0 0 0। लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इस पूरे सिनेरियो को सोल्व करके ये बताना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मस्ट बी 0 ओनली, या सर नॉन जीरो की पॉसिबिलिटी है। अगर नॉन जीरो की पॉसिबिलिटी है तो दे मस्ट बी डिपेंडेंट, और अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे 0 आ जाते हैं तो दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। वेरी सिंपल। तो चलिए जी, अभी मैंने ये सब चीजें आपको बता रखी हैं कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस साइड को सोल्व करूं, और मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा आप, तो कैसे लिखूंगा? अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3। आप चाहे तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन कर सकते हैं। मैंने दोनों काम एक साथ कर दिए बच्चों। अगला एलिमेंट बनेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अगला एलिमेंट बनेगा अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 0 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये वेक्टर इसके बराबर है तो कंपेयर अगर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। चलिए जी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। चलिए जी, अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चों, मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बताना है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर आप सोल्व करने से पहले थोड़ा इसको सोचें, इन दोनों इक्वेशंस को आप एक बार ऐड करो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देख लीजिए, ऐड करोगे तो ये मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन आपको मिली, इन दोनों को ऐड करने से टेक्निकली वो यही तो इक्वेशन लिखी हुई है। यस और नो? समझिए आप बात को। है, देखिए बिल्कुल सेम लिखी हुई है। इसका मतलब सिस्टम के अंदर ये इक्वेशन एक्स्ट्रा लिखी हुई है। एक्स्ट्रा लिखने का ये मतलब है कि दिस इक्वेशन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन दीज टू इक्वेशंस। कैसे डिपेंड कर रही हैं? सर इन दोनों का ऐड कर दीजिए, यही मिल जाएगी। तो जब ये इक्वेशन इन दोनों पर डिपेंडेंट होती है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से हम उस इक्वेशन को रिमूव कर देते हैं। सो बेसिकली यहां पर 3 इक्वेशंस नहीं, यहां पर 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ये हमेशा का रूल है, ये आगे भी आपको काम आएगा कि अगर कोई इक्वेशन कुछ दूसरी इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखी जा सकती है, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीपल करके, तो ये जो लिखी जा सकती है हम इसको हटा देते हैं, ऐसा रूल कहता है। तो मेरे बच्चों, बेसिकली अब आपके पास ये सिर्फ 2 इक्वेशंस बनी, जिनको सोल्व करके आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लाना है। लेकिन अब यहां पे अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास जो वेरिएबल हैं जिनको मुझे सोल्व करना है वो हैं 3 वेरिएबल। कौन कौन से?
अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। बट जो मेरी इक्वेशंस हैं वो हैं दो। मैथमेटिक्स में एक रूल है, अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना चाहते हैं, मतलब कुछ इक्वेशंस हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ अननोन्स हैं, अगर आप उनको सोल्व करना चाहते हो बच्चों, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस हमेशा फ्री वेरिएबल होता है। फ्री वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो। तो क्या यहां पर ऐसा हो रहा है? आंसर है यस। क्यों हो रहा है? क्योंकि तीन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, 3 - 2 1। एक वेरिएबल आप फ्रीली पुट कर सकते हो, जो भी आपका दिल करे वो आप पुट करिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं थोड़ा सा इन इक्वेशंस को सोल्व करूं, पहले सेकंड इक्वेशन को सोल्व करो जरा। अल्फा 2 सपोज बराबर आएगा -3 अल्फा 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली इक्वेशन से अल्फा 1 किसके बराबर आएगा? -अल्फा 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 अल्फा 3 के बराबर। इसका मतलब अगर मैं अल्फा 3 की वैल्यू फ्रीली पुट कर दूं कुछ भी यहां पर, तो यहां से मुझे अल्फा 2 मिल जाएगा और अल्फा 2 से मुझे अल्फा 1 मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि मैथमेटिक्स का ये रूल होता है। तो फॉर ए सेकेंड अगर मैं अल्फा 3 को 1 पुट कर दूं तो अल्फा 2 किसके बराबर आएगा? -3। अच्छा, अल्फा 1 किसके बराबर आएगा? अल्फा 1 किसके बराबर आएगा? -अल्फा 2 यानी कि 3 के बराबर। आप टेक्निकली देख लीजिए, इसका मतलब अल्फा 1 3 है, अल्फा 2 -3 है, अल्फा 3 1 के बराबर है। तो क्या अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 नॉन जीरो है? कम से कम एक नॉन जीरो मुझे चाहिए था। सुधीर सर ये तो तीनों ही जीरो नॉन जीरो है। अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो मेरे ये वेक्टर्स हैं दे मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। वेरी सिंपल। लेकिन मेरे बच्चों यहां पे एक डीपली आपको बात समझाना चाहूंगा जो बहुत गौर करने की है, और जितने भी आप में से अच्छे बच्चे हैं शायद वो मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे। सर जैसे मान लीजिए आपने ये रिलेशन ले आए, आपने बोला कि फ्री वेरिएबल एक होगा, समझ में आ गया। आपने अल्फा 3 की वैल्यू ली है 1, बिल्कुल ले ली। आप 2 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, ले लिया। सर हम लोग अल्फा 3 की वैल्यू 0 भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने कब बोला कि 0 नहीं ले सकते? सर अगर हम अल्फा 3 की वैल्यू 0 ले लेंगे तो अल्फा 2 भी 0 बन जाएगा और अल्फा 1 भी 0 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो सर यहां पर तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीनों 0 आ गए, तो हमें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहना चाहिए। और अभी आपने बताया था कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। फिर से समझिए, एक जगह मेरा नॉन जीरो आ रहा है वो भी इस सिस्टम को सोल्व कर रहा है, एक जगह मेरा जीरो आ रहा है वो भी इस सिस्टम को सोल्व कर रहा है। डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। ये कंसीडर करूं तो डिपेंडेंट, ये कंसीडर करूं तो इंडिपेंडेंट, और ये मैंने अभी आपसे बोला कि दोनों तो हो नहीं सकते। तो मेरे बच्चों आज एक मैथमेटिक्स का गुरु मंत्र दे रहा हूं। गुरु मंत्र बहुत कम टीचर जानते हैं। जो नॉर्मली टीचर पढ़ा रहे होते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को, वो प्योरली मैथमेटिक्स के टीचर नहीं होते। बट एक्चुअली आई हैव डन एमफिल इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैं तीनों सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हूं। एक सब्जेक्ट और भी है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट हूं, बट वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं। तो हमें एकदम थंब नॉलेज होती है। तो थंब नॉलेज का यही मतलब होता है कि मेरा बच्चा एग्जाम में फंसना नहीं चाहिए। तो अगर आपके बात दिमाग में ये बात गई तो इसका मतलब आप दिमाग लगा रहे हो कि सर जब आपने अल्फा 3 को फ्री कर दिया, भाई कुछ भी ले सकते हैं, तो 0 भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं तो ये बनेगा, नॉन 0 ले सकते हैं तो ये बनेगा। तो मेरे बच्चों एक पॉइंट आपको आज समझा रहा हूं, अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें आप ट्रिवियल सॉल्यूशन भी ले सकते हो, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब 0 0 0, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी चूज कर सकते हो, तो इन मैथमेटिक्स वी कंसीडर ऑलवेज एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मींस हम ये ले तो सकते थे, या तो यही होता, सिर्फ यही होता, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो यही लेना होता। बट इफ वी हैव टू चॉइसेस, either a trivial solution or a non-trivial solution, so we consider always non-trivial solution। trivial solution हम consider नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका solution ये नहीं है, बिल्कुल है,
लेकिन या तो सिर्फ यही सॉल्यूशन होता तो एक अलग बात थी। अगर दोनों में सॉल्यूशन है तो हमेशा हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो मेरे बच्चों क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है कि जो वेक्टर्स आपको दिए गए थे वो मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल था, ऐसा कुछ भी जो है टिपिकल टास्क नहीं है इन चीजों में, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। बट ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं ये वेरी डीप है, ये नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट है, और मैं खुद ही बताता हूं कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, आपके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर रहा हूं, 20-25 मिनट की वीडियो बहुत होती है। जब लाइव क्लासेस लेंगे तो वो लगभग 2 आवर्स की रहेगी। जब तक लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तब तक आप ये वीडियोस देखिए, इनको बार बार देखिए, समझिए कि टीचर कैसा आपको पढ़ाने वाला है। चलिए, होप सो आपको बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।